इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 3 में, जहाँ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। पानी के इल्लीगल कनेक्शन पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के नतीजे में आसिम नामी नौजवान जान भाग और उसका भाई नफ़ीद ज़ख्मी हो गया। इस वक्त हम आसिम की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। आइए चलते हैं, लवाहिकीन से बात करते हैं और जानते हैं मामला क्या था और कैसे पेश आया। जो मकतूल थे मेरे बड़े भाई थे और वो तो बीच बचाव कराने आए थे, मगर मसला जो है जो वाक़या शुरू हुआ यहाँ से, ये गैर कानूनी जो बिल्डर हैं हुदा अपने स्टेट वाले, ये गैर कानूनी ना यहाँ पे ना पानी के कनेक्शन ले रहे थे रात में 2 बजे। तो हमारे मोहल्ले में एक मोहल्ला कमेटी है जिसमें एक मेरे बड़े भाई भी उसी में होते हैं मोहल्ला कमेटी में। उन्होंने जाके उधर जाके उन्हें समझाया कि भाई आप ये, सब ने मोहल्ले वाले ने 8-10 मोहल्ले वालों ने सब ने जाके ये समझाया, कह रहे आप लोग यहाँ कनेक्शन ना करो, या गैर कानूनी है, या ये काम करना है तो सुबह के टाइम करो। तो उधर तल कलामी हुई तो और वो लोग चले गए वहाँ से ना, कह रहे ठीक है हम लोग आते हैं। फिर वो 5-6 बंदों के साथ विद वेपन असले के साथ हमारे घर पर आए। 2:30 बज रहे थे तो बड़े भाई को बुलाया। हमने बोला अगर आप अभी भाई ना उतरें, जिनके मोहल्ला कमेटी में जो होते थे, उन्होंने बोला अभी आप ना आए, अभी नीचे मत उतरें, बंदे ज़्यादा हैं। तो थोड़े मोहल्ले वालों को इकट्ठा होने दो। वो जज्बाती हो के नीचे उतर गए। तो उन्होंने आओ देखा ना तो बड़े भाई को मारना शुरू कर दिया। इसी असना में मैं नीचे उतरा। बड़े भाई को मार खाते कौन देखता है। मैं उतरा, मैंने भाई को बीच बचाव कराने की कोशिश की। तो मेरे साथ मेरा जो मकतूल जो भाई जिसको मारा है इन्होंने, जिसको मर्डर किया है, नुमान और अवैस ने, तो पहले उसने फायर मारा मुझे, मेरे सर पे गन शॉट मारा जी। मेरे यहाँ पे निशान आए, ये मेरा सर ये फटा हुआ सब, मेरा MLO बना है वहाँ पे। और फिर दूसरे भाई ने दूसरा फायर, मेरे जो उसका दूसरा भाई था, अवैस का दूसरा भाई, उसने मेरे सामने खड़े भाई के फायर मारा। उसके यहाँ से निकल के यहाँ से बाहर आ गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। फिर ये सारे भाग गए अपनी 6 बाइकें छोड़ के, जिसमें ये बाइकों में आए थे, 6 बाइकें छोड़ के भागे ये लोग। फिर हम लोग थाने में गए, वो DSP साहब ने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ। तो उन्होंने फिर इनकी FIR लॉन्च करवा दी 302 की, और वो FIR लॉन्च करा दी। उसके वाले जो उसका बाप था नुमान और अवैस का, जो मारने वाले जो जिन्होंने मर्डर किया, जिसमें नुमान, अवैस और उसके अब्बा का नाम बरकत है, शायद मैं भूल गया वो जो नाम, क्या उसके अब्बा का क्या नाम था, मुबारक। यहाँ के उसके अब्बा का नाम मुबारक था। उसके मौके वारदात पे उसको पकड़ लिया, बाकी ये लड़के भाग गए बाइकें छोड़ के। ऐसा क्या हुआ था कि ये झगड़ा एकदम इस तसादुम में तब्दील हो गया? ये बिल्डर माफ़ी है, इन लोगों का तो काम ही यही है कि कोई बीच में बोले, इन लोगों से बदमाशी करें, पैसे का जोर है और क्या है। 5-5, 6-6, 10-10 मंजिला बनाते हैं। तो यही झगड़ा है कि हमारे आगे कोई बोले ना। अभी तक बिल्डरों ने कितने बंदे अभी तक नाज़माबाद में, आप लोगों को भी पता है, 5-6 बंदे मार चुके हैं ये लोग। तो उसमें एक मेरा भाई भी मारा इन्होंने कल रात में। कि मकतूल के अहले खाना में कौन कौन है? उनकी 2 बेटियां 2 बेटे हैं। एक बेटा 3 साल का, एक बेटी 6 साल की, बाकी 2 बच्चे बड़े हैं उसके। ठीक है, ये बताइएगा कि आप आगे क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? हाँ, हमें तो 302 का पर्चा दे दिया हुआ है। इंशाल्लाह उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। हमें तो जो 302 पे सजाए मौत होती है वही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। आप हुकूमत से, और अभी इलेक्शन भी हुए हैं तो जाहिर सी बात है हुकूमत भी हुकूमत से तो बात हुई है। जो इतना सब कुछ सुबह से चल रहा है वो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से हुई है। कुछ मामलात ऐसे हैं जो ये सारे मामलात आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो वो तो साथ दे रहे हैं हमारा। हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया आपसे मुलाकात करने? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन जैसे कोई आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा, जो भी आएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए। 302 के मर्डर केस में जो सजाए मौत होती है वो चाहिए, और तो कुछ भी नहीं चाहिए हम लोगों को। जिस वक्त मैं यहाँ से गली में आया हूँ, फायरिंग की आवाज़ सुन के, तो देखा तो आसिम यहाँ पे घिरे हुए थे और तकरीबन 10-12 लड़के उस तरफ भागे थे और 10-12 लड़के इस तरफ, क्योंकि फायरिंग शुरू हो गई थी और एकदम से भगदड़ मच गई थी। महल्ले पड़ोस वाले सारे जमा हो चुके थे तकरीबन, जो है गलियों में, मतलब खिड़कियों में और इधर थे, दरवाज़ों पे बाहर नहीं निकले थे क्योंकि फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। जब लोग छट गया तो पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। आसिम रहमान जो है वो नीचे गिरे हुए थे खून में लथपथ, और जो भागे थे मेरे ख्याल से वो अपनी कुछ मोटरसाइकिलें भी छोड़ के यहाँ गए। 5 या 6 मोटरसाइकिलें उनकी बरामद हुई हैं बाद में, और 1 या 2 को इन्होंने पकड़ लिया था जो यहाँ गिरे थे, उनको
मतलब जिन्होंने ये मुझे हमला बताइएगा आसिम कैसी शख्सियत के मालिक थे? आसिम बहुत अच्छा था, बहुत हंसमुख था, अपने तमाम भाइयों में सबसे अच्छा मतलब ये वो था। और बेचारे के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बड़े थे। ये कि याद आता है, हम तो यहाँ बैठते थे साथ उनके, तो ये कि जब भी रोज़ानी तकरीबन मुलाकात होती थी। और ये आपको कि लगा था कि ये झगड़ा ऐसे मतलब ये तो जान लेके पानी के ऊपर कुछ वो हुआ था, इलीगल कनेक्शन जो बिल्डर माफिया जो है वो ये काम कर रही है, अपने बड़े बड़े फ्लैट्स बना दिए हैं उन्होंने, और यहाँ के इलाके का पानी काट के दूसरी दूसरी जगहों पे मतलब ये लोग मतलब उसको दे रहे हैं। तो देखा था लड़कों ने ले आके, एक बार मना कर दिया था कि भाई आप लोग ये गड्ढा वड्ढा बंद करें, ये इलीगल है, अपनी परमिशन दिखा दें अगर आप लोगों ने मतलब वो परमिशन है आपके पास तो काम कर। और रात को 2 बजे कौन सी परमिशन होती है, तो सुबह में काम होता। और वैसे भी वो 12 इंच की लाइन है बड़ी, उससे तो किसी घर में कनेक्शन जा ही नहीं सकता, उससे गलियों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर गलियों में घरों में जाता है। तो ये कहना नहीं हमारे पास है, आपको जो करना है आप कर लें या आप जाके कंप्लेंट कर लें। हम लोगों ने बहरहाल उस वक्त बंद करवा दिया उनसे, तो वो चले गए। फिर मतलब रात में 1-2 लड़के जा रहे थे नाश्ता से लेने, उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि भाई ये तो फिर मतलब खोद रहे हैं, वो लाइट में टॉर्च वो चला के जो है। जब जाके उनसे दोबारा से बात की कि भाई ये क्यों वो कर रहे हो, तो थोड़ा सा हाथापाई पे आने लगे, मगर बीच बीच हो गए, चले गए। ये लोग आके यहाँ पर सब बैठे हुए थे, तो वो पीछे से बाद में ये कुछ लड़कों को लेकर आए। पहले 2-3 लोग आए थे और ये कि बात की उन्होंने, उनको फिर रफा दफा करवा दिया था मामला, चले गए थे। फिर हम लोग सब अपने अपने घर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि मुझे एक ने फ़ोन किया, दोस्त ने, मेरे इनके बड़े भाई जो मेरे दोस्त हैं, कि भाई इस तरह से लड़के घर पर आए। बस उनसे बेचारों से ये गलती हो गई मुझे कि ये वो बताइएगा कि आप कानून नाफिज करने वाले इदारों को और हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? ज़ाहिर है उन लोगों को पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। एक मासूम की जान चली गई है। ये इतने से बिल्डर माफिया, तो ये आप देख ही रही हैं कि पूरे शहर के अंदर हो क्या रहा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, या सीवरेज का सिस्टम है। फ्लैट्स बना के ये लोग तो बेच के चले आते हैं, जो लोग 40 से 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं वो भुगत रहे हैं सब कुछ। तो